अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब एक बड़े स्टैचर के लीडर हैं। उन्होंने कल जो तकरीर की को आगे की बात करनी चाहिए थी। मुल्क सियासत आगे कैसे बढ़ेगी उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि अब इंगेज करने का वक्त आ गया है। ये अभी मुशाहिद हुसैन साहब को आप सुन रहे थे, वो एक पुरानी मिसाल दे रहे थे और फिर नया कुछ वो खदशा जाहिर कर रहे थे कि कॉल आ सकती है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स के प्रेशर हो सकता है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, IMF ने जो उनका स्टाफ लेटर जो था उनका, उसके अंदर आपने देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का जिक्र किया है। इसको अब खत्म करना होगा, वरना आपको जो आपके जो कर्जदार हैं, देनदार हैं, जो आप जिनके, वो आपसे मुतालबा करना शुरू कर देंगे तो फिर मामला कहीं और चला जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज जो इस वक्त अफेक्टेड भी है और जिनकी आई वुड से कि पॉलिटिकली सबसे ज्यादा पावर भी है, दैट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने मुतालबात पहले ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर बीच में आया कि नहीं खान साहब तो अपने जो सियासी काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। बट अब मामला कुछ यूं है कि मुज़ाकरात को कुछ मुतालबात की मंजूरी के साथ मशरूत किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मोटा मोटा मुतालबे उसके अंदर ये हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए और जो तमाम जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं जो सियासी तौर पे बनाए गए, और बाकी सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाए। मेरे साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सर, वक्त दिया आपने। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी सारी जमात से भी, ये मुतालबात आपके, इसमें थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट से हैं मुतालबात या फिर ये मुतालबात हैं हुकूमत से, क्योंकि जो मुतालबात मुझे जो समझ आ रही है ये हुकूमत की तो पे ग्रेड से ऊपर की बात है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबात है तो वो तो बात करने को तैयार नहीं है। देखें, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे मुतालबात इतने क्लियर और सख्त जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्यों है। आज था NA 148 में इलेक्शन और अभी रिजल्ट आ रहे हैं। ने कल का कि ये रिजल्ट वैलिड होने के लिए जो इलेक्शन लॉज हैं उनको फॉलो करें। यानी आज इंटरनेट ऑन होना चाहिए, फिर से ऑफ था। 5:30 बजे तैमूर मलिक को RO ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है, वही स्क्रिप्ट और मुल्क के साथ गद्दारी जो है वो हम कर रहे हैं। ये मेरे पास 5-6 रिजल्ट्स आए हैं, मैं सिर्फ आपको ये पढ़ लूंगा। 168-71 तैमूर मलिक के फेवर में, 152-107 तैमूर मलिक के फेवर में, 103-25 तैमूर मलिक के फेवर में, 93-25 तैमूर मलिक के फेवर में, 162-23 तैमूर मलिक के फेवर में। ये सारे फॉर्म 45 के स्क्रीनशॉट्स हैं। बिल्कुल ठीक। फिर वही हो रहा है। फिर आपने कहना है कि PTI जो है वो गलत कर रही है। अभी मैं तारड़ का सुन रहा था। मुतालबा किससे? मुतालबा हुकूमत से। हुकूमत इख्तियार ले ले। हुकूमत जो है वो जो इतनी क्लियर इलेक्शन में धांधली भी नहीं, फ्रॉड नजर आ रहा है, उसका कोई तरीका निकाल दे। हुकूमत जो है वो मोहसिन नकवी से या जिसके पास भी इख्तियार है उससे इख्तियार ले ले ताकि ये मुल्क आगे चले, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं झगड़ा साहब। कैसे ले लें इख्तियार? ये भी कोई मशवरा दे दें, किस तरह से वो ले लें इख्तियार सर? ये तो हुकूमत का काम है ना, उन्होंने लिया है। अगर नहीं लेते इख्तियार तो फिर अगर वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, आप भी यही कहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है। आप भी यही कहते हैं ना सर, आप कहते हैं कि हमने तो इनसे बात ही नहीं करनी, ये बेइख्तियार है, हम उनसे बात करेंगे जो बाइख्तियार है। ये तो आप खुद फरमाते हैं। नहीं, आप यार अफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। हम सब ने बार बार कहा है, इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है उसके TORs में था कि वो जिससे बात करनी है, लेकिन कोई तो बेसिस होगी ना। गैर मशरूत उसे समझ ले, लेकिन कोई तो बेसिस होगी। आज हम इस पे बात नहीं करेंगे कि इस इलेक्शन में दोबारा क्या हो रहा है। इसका तो ये मतलब आईन में लिख दे कि शरीफ फैमिली का ठेका इस मुल्क को हम 10 साल के लिए देते हैं। ठीक है, ताकि जुनेद की कोई ग्रूमिंग शूमिंग तो कर लेना। अगर 5 साल में इन्होंने कोई चेंज वेंज करना हुआ कि वो अगली जो जनरेशन आ रही है, अगर हसन हुसैन ने अपनी शहरियत बाहर वाली छोड़नी है और उन्होंने भी आना है, कोई उनको पॉलिटिकल इकोनॉमी की कोर्सेज वोर्सेज करा दें ताकि वो आ सके। 5 साल देने, 10 साल देने, 15 साल देने, बट फिर कह दें
कि सबसे ऊपर बादशाह शरीफ फैमिली की। मुझे ये बता दें, कल नवाज शरीफ किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, किससे वो एहतसाब मांग रहे थे? उनकी हुकूमत है, जिसका करना है एहतसाब कर लें। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि किसी ने फेवर किया है इमरान खान को, किसने फेवर किया? मैं सिर्फ लॉजिकल बातें करा रहा हूं। जितना नुकसान इस मुल्क के ढांचे को PMLN और नवाज शरीफ ने पहुंचाया है, तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया, क्योंकि सबसे बड़ा उनकी सियासी इनिंग्स रही है 1981 से। अब उनके साथ है, अब नहीं है, अब साथ है, अब नहीं है, अब साथ है, अब नहीं है। भाई कितना ड्रामा करोगे? वोट को इज्जत, जोर से वोट को बेड़ा गर्क करो वाला जो सिलसिला है, इतने कम टाइम में किसी ने नहीं फिली। ठीक है झगड़ा साहब, बट डायरेक्शन आप कह रहे थे कि शहरियार आफरीदी साहब का एक बयान है, मैं तो उनके बयान की बात ही नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब के बयानात की बात कर रहा हूं। वो जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं जेल के अंदर, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज के अंदर ये बात की है कि शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, आई कैन नॉट रिपीट इट हियर। लेकिन दूसरी तरफ फिर यह मामला है कि उधर से कहा गया कि एक ही तरीका है कि कोई बातचीत की जाए, वो ये है कि तहे दिल से माफी मांगे, और सिद्ध के दिल से। अब पता नहीं वो सिद्ध के दिल किस तरह से जांचा जाएगा, लेकिन आपकी जमात ने, और मैं इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा कि आप वहां पे करना चाहते हैं मुज़ाकरात, वेयर द पावर लाइज, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई एक होता है ना, नंबर 1 2 3 4 पॉइंट्स होते हैं कि यार व्हाट डू दे वांट, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, उनके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। एक पॉइंट तो मैं पता चल गया, माफी मांगे, अगले पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये भी तो कुछ होता है ना जहन के अंदर, है कुछ ऐसा? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये बार बार कह सकता हूं कि ये जो है कि हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस और हमारी सबसे पॉपुलर पार्टी, जिसकी कम से कम कोई 60% पॉपुलैरिटी है, इसका आमने सामने खड़ा होना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अब अगर आप वो बेसिस ले लें, मैं आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूं, तो फिर आपने कहा कि इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास पावर नहीं है। अभी 2 मिनट पहले आपने ये कहा, तो पहली बात वो मैंने तो कह दिया कि अगर उनके पास अथॉरिटी और पावर है, उनसे ही बात करते हैं, सियासतदान से ही बात करनी चाहिए। एक टाइम आ गया है कि हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये इंस्टीट्यूशंस हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्कुल, वी केयर अबाउट देम, एब्सोल्युटली। प्रोटेक्ट करने के लिए एक आगे जाने का रास्ता ढूंढना है। माफी मांगे, अगर माफी मंगवानी है इमरान खान से, पूरी पार्टी से, 2 करोड़ लोगों ने तो ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक, यानी फॉर्म 47 रिजल्ट्स के मुताबिक वोट दिया है इमरान खान को, जितना वोट कभी तारीख में किसी पार्टी को नहीं मिला। ये मैं फॉर्म 47 के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। तो ये 2 करोड़ लोग माफी मांगे, इनके बच्चे भी माफी मांगे, कौन कौन माफी मांगे। और अगर माफी मांगनी है तो फिर आईन में चेंज कर दें कि यहां अदलिया का रोल नहीं है डिटरमिन करना कि कौन सही है कौन गलत है। मैं अनइमोशनल बातें कर, अब आप मुझे कहते हैं ना, मैं कहता हूं मेरा इलेक्शन रिजल्ट गलत है, 2 पोलिंग स्टेशन सिर्फ 66 में से जो है वो ओरिजिनल रिजल्ट छोड़े गए। सर वो 1600 आप वोट दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक सेकंड, 1600 वोट वाली को 25,000 वोट से जितवाया गया है। अब मैं कहता हूं वो माफी मांगे, तो आप कहेंगे कि ट्रिब्यूनल पहले फैसला तो कर लेना, ऐसे है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे है, लॉजिकल सबूत तो मैंने भी बहुत दिखाया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर व्हाट्स डिफरेंट? नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, वो पावर, द पावर्स दैट बी जो पाकिस्तान, और एक जो मुशाहिद हुसैन साहब बात कर रहे थे कि कहीं और ही किसी और पावर का फोन ना आ जाए। अच्छा, इस तरह की आजकल, अब मुझे उसकी कोई वैरासिटी नहीं पता कि उसमें सदाकत कितनी है और क्या नहीं है, अफवाह सी चल रही है। और जब मुशाहिद हुसैन साहब जैसे लोग बात करें जो कि बड़ी गहरी नज़र डिप्लोमेसी के मामलात पर भी रखते हैं, ये कुछ है ऐसा कि कई दफ़ा इल्ज़ाम आता है कि जनाब आपने वहाँ पे लॉबिंग की, तहरीक इंसाफ ने उधर उधर से, कुछ ऐसा है या आपको उम्मीद है या कोई ऐसी खबर है कि कोई डिप्लोमेटिक या किसी और मुल्क से कुछ प्रेशर्स वगैरह या कन्विंस करने की कोशिश की जा रही हो इमरान खान साहब की फेवर के अंदर? नहीं, मुझे कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हर पार्टी से होती है। अगर वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दोनों साइड से लाइंस ना क्रॉस करे तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। मिसाल के तौर पे ये कहना
मैंने बहुत बार ये जरूर कहा है, मैं पर्सनल बात करता हूं कि जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का इख्तियार नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के वोट के मैंडेट चोरी को सपोर्ट करे। ठीक है, जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनका अल्टीमेट जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ है। बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन मैंने इसके साथ हमेशा ये कहा है कि हाँ, हमें अपने इंटरनल मामलात इंटरनली सॉल्व करने हैं। जो बात मैंने पहले कही कि आप पाकिस्तान में जो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं सपोर्ट कर सकते, ये आप किसी और मुल्क को भी कह सकते हैं या आप IMF वर्ल्ड बैंक को भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन ये आप नहीं एनकरेज कर सकते और किसी ने PTI में नहीं किया कि आप किसी और को कहें कि इंटरनल मामलों में दाखिला करें। लेकिन गवर्नमेंट से ये जरूर पूछना चाहिए कि आप हमारे इलेक्शन का मजाक बनाते हैं, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाते हैं, आप हमारे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का मजाक बनाते हैं, आप आजाद कश्मीर में पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बुरा होने का वेट करते हैं, उसके बाद इंटरवीन करते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार कोई फलाना या ढिंगरा जो है वो सोशल मीडिया पे क्यों बात करता है। डोंट लेट द प्रॉब्लम हैपन। कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं करेगा। अरे ठीक बात। अच्छा, वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने उसको देखना था, वो सुना है उस दिन वो आयरलैंड बैठे मैच देख रहे थे, जाहिर उनके पास भी दो उहदे ना, अब उन्होंने PCB की चेयरमैनशिप भी तो साथ देखनी है। आप हुकूमत की बात कर रहे थे और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, मैं इस बारे के अंदर मेरा जाती राय ये है कि ये बड़ी फेयर डिमांड है। फेयर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है कि जो हिस्सा बनता है खैबर पख्तूनख्वा का पैसों का NFC के मुताबिक वो दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। एक दो दफा मतलब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की गंडापुर साहब ने, फिर उसके बाद वैसे बातचीत, लेकिन नहीं हुआ। डिमांड्स बिल्कुल मेरी राय के अंदर, और मेरी राय क्या कॉन्स्टिट्यूशन की राय के अंदर वो जायज़ हैं, लेकिन उनको बयान करने का तरीका, लहजा कुछ थोड़ा सख्त नहीं था गंडापुर साहब? इससे थोड़ा नरम लहजे में भी बात हो सकती थी, क्योंकि उसकी वजह से फिर आ जाता है कि ये तो ये मुल्क में आग लगाना चाह रहे हैं। मेरी राय ये होगी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि यू आर द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिनसे मैं बात कर रहा हूं जो ये हाईलाइट कर रहे हैं, जो नेशनल मीडिया बेस्ड जर्नलिस्ट जिसका पख्तूनख्वा से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, जो कह रहा है कि देखें ये इशू तो है ना, ये इशू अभी का नहीं है। 2022 में जब PDM 1 आई थी तो मुझे इमरान खान साहब ने इजाजत दी थी कि ये सारे इश्यूज इनके साथ बैठ के सॉल्व करें। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं जाते थे, मैं वहां पे NEC की मीटिंग्स में जाता था। क्यों? क्योंकि ये, और उस वक्त से एक पैसा बेसिकली नहीं मिला। वो तो छोड़े, 10 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने फ्लड्स के कहे थे, वो नहीं मिले। उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में सस्ता आटा जो है वो हम देंगे। वो पैसा खैबर पख्तूनख्वा से लेके अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए 20-30 दिनों में रमजान में एक मेगा स्कैम किया, 20 अरब रुपए का आटा डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसमें शाहिद खाकान ने कहा कि 20 अरब रुपए की करप्शन पंजाब में होगी और 5 अरब की KP में होगी। ये जो बिजली का मसला है और खैबर पख्तूनख्वा के ड्यूज का मसला है, मेरी सजेशन तमाम स्टेक होल्डर्स को ये होगी कि इन पे बैठे और एक्शन ढूंढे। और इसमें चूंकि जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है तो पहल वफाकी हुकूमत को करनी चाहिए। अली खान का लहजा जो है वो सख्त हो, नरम हो, ये खैबर पख्तूनख्वा का राइट है। वफाक का अगर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है तो वफाक को ये सॉल्व करना चाहिए। चले आप 1500 अरब रुपए नहीं दे सकते, ये बता दें कि आप क्या दे सकते हैं। चले आप किसी पोर्शन से डिसएग्री करते हैं, आप बैठ के ये सॉल्व कर दें। अभी बजट के दिन आ रहे हैं, उससे पहले तो आप नहीं, वो बड़ी गंडापुर साहब देखें, किसी दौर के अंदर नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, सिंध के साथ मसला था, अपनी सियासत की वजह से उधर ये फड्डा क्रिएट किया हुआ था। अब इस वक्त KP के साथ सियासी मसला है, उसकी वजह से फेडरेशन को वीक करते हैं, हर दफा कर रहे हैं। तो हम तो इसको रेज करेंगे, होप के बेटर सेंस प्रिवेल्स इन देम, और या फिर जो उनको समझा सकते हैं वो इनको समझाएं हुकूमत को कि भाई ये क्या काम कर रहे हो। लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता इसके ऊपर, ऊपर से वक्त भी कम है। और आपके बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने यू स्पोक योर हार्ट। हमारे साथ झगड़ा साहब मौजूद थे, एक ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ शेख रोहेल असगर साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी रहे हैं। कुछ बड़ी दिलचस्प सवाल हैं जहन के अंदर, वो उनसे पूछते हैं।
वेलकम बैक। शेख रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने वक्त दिया है। मैं कल भी, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, नवाज शरीफ साहब, मैं मानता हूँ उस बात को, एक बड़े कद के लीडर हैं, उनका बड़ा स्टैचर है, उनकी बड़ी से है। कल मेरा ये ख्याल था कि वो आगे बात करेंगे, इतने अरसे के बाद उन्होंने वो कुछ अपना कुछ बोले और वो फंसे रहे 1993 में, 1999 में, 2017 में, 2024 आ चुका है हुजूर, को आगे की बात करते, आगे को बढ़ाते कुछ मामला, लेकिन ये नहीं हुआ। क्या वजह है सर? अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, वो कायद है यार। मेरा वैसे अपना जाती जो सोच है या जो जाती मेरी राय है उसमें ये है कि ठीक है आप करते रहें। एक बार मैं कह चुका हूँ कि जुडिशरी का एक अपना तरीका है लोगों को पूछने का, मतलब अपनी जुडिशरी इन साइड ऑफ जुडिशरी उनका एक अपना तरीका है, उनका एक जो बना हुआ है सिलसिला, एक तरीका जो लाते हैं उसको अपने परव्यू में। तो वो जो है कमीशन है, जुडिशल कमीशन है, जिसमें आप जाकर शिकायत करते हैं और जिस जज के मतलब या जिसकी आप लॉ ऑफिसर के मतलब बात करते हैं वो फिर उसको प्रूव इन करते हैं। एक तो मेरे ख्याल में ये बात है। दूसरा, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशन उनका भी ये तरीका, एक प्रिंसिपल है, एक कायदा है जो लिखा पड़ा है। मेरी अपनी जाती राय में मेरे ख्याल में शायद अगर आप ये काम करते रहे ठीक है, साइड बाय साइड करते रहे, लेकिन इससे शायद जो बुनियादी मसाइल हैं जो इस मुल्क आपका जिससे दरपेश है, जो मामला जो आपके सामने हैं जी, उससे मेरे ख्याल में शायद किसी गरीब आदमी का पेट नहीं बढ़ता। उसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं जिनका इख्तिलाफ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जिनको आपको दरगुजर करना पड़ेगा। अगर तो आप अपने मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप इस मुल्क को इंडस्ट्रियल एक हब बनाना चाहते हैं, आप इस मुल्क को एक्सपोर्ट जोन बनाना चाहते हैं, आप इस मुल्क को एग्रीकल्चर एक कुव्वत बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद बहुत सारी चीजें करने के लिए आपके पास। अभी थोड़े दिन पहले आपको देखा होगा एक गंदम का स्कैंडल चलते रहते, मैंने नहीं ख्याल कि कोई चीज स्कैंडल को यहाँ पे नतीजा निकला होगा। बस स्कैंडल बनते हैं, कमेटियां बनती हैं, उसके बाद कमेटी छोड़ने के बाद चले जाते हैं बस। लेकिन उसका एक तरीका इतना शदीद जिसमें किसान पिस रहा था, उसका सोचते बिल्कुल चलते रहते, स्कैंडल उठता रहता, स्कैंडल बनते रहते हैं, स्कैंडल चलते रहते हैं, कमेटियां बनती हैं, कमेटियां टूट जाती हैं। अच्छा शेख साहब, लेकिन उसका ये है कि आपको उसका तरीका सोचने चाहिए कि जो लोग सड़कों पे पार हो रहे थे जी, लोगों के लिए आपको चाहिए, और उसके लिए आपको चाहिए ये था कि मैंने पहले भी एक दफा कह चुका हूँ, 2 दफा कह चुका हूँ, 3 दफा कह चुका हूँ। अच्छा शेख साहब एक मिनट सिर्फ मैं या इसी पे गुजारिश पूछना चाह रहा हूं आपसे। गंदम की आपने बात, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मसला है गंदम का, खरीदारी के हवाले से, किसानों के हवाले से जिन्होंने गंदम बोई थी बहुत परेशान बैठे और अभी तक मैदानों के अंदर गंदम पड़ी हुई है। फूल नगर में जहां पे मरियम नवाज साहिबा कुछ रोज पहले खिताब कर रही थी, वहां पे वो कहती हैं कि मसला ही कोई नहीं है, बहरान ही कोई नहीं है गंदम का। और मैं जाती तौर पे जानता हूं कि उसी इलाके से कुछ फासले के ऊपर, चूंकि मेरा भी वहां पे कुछ ज़राई राबता है वहां पे, जमीन वगैरह, तो उससे मुझे पता है कि वहां पे बहुत बड़ा मसला है। उनको कोई सही ब्रीफिंग नहीं देता सर, या उनको पता नहीं है, क्या चक्कर है? देखिए, बुरान कोई नहीं था, आपकी तो सरप्लस हो गई। आपको ये चाहिए ये था कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो वेली बैठी हुई है, जो सिर्फ तारीफें करने के लिए आपने रखा हुआ है, जिनको सिर्फ आपने इस मुल्क की जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, उनकी ड्यूटी लगाते हैं, वो किसान तक पहुँचे, मरकज आप बनाते हैं, वहाँ पे आप उनसे वो चीज़ लेके, उनकी पसंद लेके आप एक्सपोर्ट कर देते। उनका मसला भी हो जाता, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाता, आपके हालात ठीक होते। आप बिल्कुल तो जो स्कैंडल था उसमें आप करते रहते अपना तहकीकात, लेकिन इसको तो फौरी अमल करना चाहिए, ये तो वार फुटिंग पे काम करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस लेवल पे हूँ या मेरी अकल और मेरी फहम से वो ज्यादा पहुंचेगा। मैं काबिल नहीं हूँ, पता नहीं आपकी नजर इनायत क्यों हो जाती है मेरे में।
आप इसलिए मैं जोर करता हूँ, मेरा ज़मीर है, मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं नहीं, करेगा, आप मैं पे कल शेख बात साहब करूंगा। नजर या इनायत तो इस मैं वजह से जाऊंगा होती है, मैं बेवकूफ जाती तौर पर या तो जानता हूँ आप लोग नवाज शरीफ साहब के बड़ा क्लोज रहे हैं सर, और ओवरऑल जो आप बात कर रहे हैं कि मिस हैंडल करने की, कश्मीर के अंदर सर जो मामला हुआ वो आपने देखा ही है, मतलब एक चिंगारी थी, खुदा न खास्ता बढ़ सकता था वहां पे मामला, लेकिन उसको हैंडल करना था। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो जाके आयरलैंड में बैठे कहीं पे मैच देख रहे थे, सुनने में आया। अब जाहिर है कि उनके पास भी दो होते हैं, तो फिर अब क्या किया जाए ऐसे मामलात के अंदर? आप मुझे बता सकते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, जो वहाँ पे जो वहाँ पे शोर शराबा हुआ, जिसके खिलाफ वहाँ पे इलाज हुआ, वो नुक्ते क्या थे? आप बता सकते हैं मुझे क्या इशू क्या थे? जहाँ तक मेरी नाकसी है या मेरी जहाँ तक इतला है, वो उसमें दो बेसिक इशू थे। एक था आपके बिजली का टैरिफ, ओके, और दूसरा था गंदम की प्राइस। क्योंकि यहाँ पे गंदम की प्राइसेस कम हुई, वो चाह रहे थे कि आप और उसको कम करें। ऑलरेडी आप वहाँ पे गंदम पे सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, आप वहाँ जी। पे जो आपकी बिजली है उस पे आप सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी वहाँ पे दे रहे हैं। अब बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि आप उनके मुतालबात जो थे, आप उनके जो मसाइल थे, वो उजागर ही नहीं कर सके। अब बता ही नहीं सके कि उनका असल असल मुद्दा क्या है, चाहते क्या है। कितनी बदकिस्मती की बात है। अब जरा गौर कीजिए कि ये एक चीज जो है, ये इंतहाई खतरनाक और इंतहाई यहूदा चीज की गई कि वहां भी पाकिस्तान का परचम जो था उसको उतारा गया। बिल्कुल सवाल, बिल्कुल। ये तो अजीब तमाशा बन गया है ना। आप खाने को भी देते हैं और वो आपको खाना लेके आपको आंखें भी निकालती है, और ये तो एक रिवाज पड़ नहीं सर, जाएगा। शेख साहब मैं अजीब नहीं है ये ना कहूंगा, मैं ये नहीं देखें, एक आपने जो उनके साथ एक अग्रीमेंट किया हुआ है, आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब आप आईएमएफ के कहने की वजह से अगर उससे निकल जाएं, उसका अरेंजमेंट आपको पहले कुछ सोचना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए। सेम इज द केस, मुझे यहां से याद आ गया, उसको एक वेट अली अमीन गंडापुर ने केपी के साथ भी किया। ये बात उनकी दुरुस्त है अपनी जगह पे, आइन में दर्ज है, उनको उनके पैसे मिलने चाहिए जितना उनका शेयर बनता है। नहीं दिया जा रहा, अच्छा वो नहीं दिया जा रहा तो वो कैसे रिलीफ देंगे जो उन्होंने वादे किए हैं, जिसकी बेसिस पे उनको वोट मिला और उनको हुकूमत मिली है? वो क्या होगा मामला? शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं, लारा दे के टरखा देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपनी गलतियां, अपनी छुपाइयाँ छुपाने के लिए अपने अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने जज्बात को ऐसे इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के जो तवज्जो है वो असल मसाइल से या असल मामला से वो हट जाए। ये इंतहाई मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए ये अच्छी रवायत नहीं, और शायद आने वाले वक्त में आप इस चीज को और ज्यादा होता हुआ देखेंगे। तो जब आप कहीं जाके कहीं कंप्रोमाइज करते हैं ना, अब वो दौर गए जब आप कंप्रोमाइज करते हैं तो लोग इसको अखलाक, बर्दाश्त, बुर्दबारी बेहतर समझते, अब इसको कमजोरी समझते। अब इसको ये कहते हैं कि आप क्या कमजोर है। आपने अगर कहीं जाके कंप्रोमाइज किया तो आप ये कहिए, ये समझ लीजिए कि आप में अहलियत ही नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। बस अब किसी की अपनी सोच है, बात की अपनी सोच है। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है। लोग बड़े बाखबर भी हैं, बाइल्म भी हैं, और अब जाहिर है कि वो जब इतना बाखबर इंसान हो जाता है और एट लार्ज जो सोसाइटी होगी तो फिर वो करते भी हैं कुछ, और जो हो रहा है बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, आपने सही निशानदेही की है सब मामले के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में फिर आ गई, वो मियाँ साहब वाला मामला जो था कल इतने अरसे के बाद, फिर मैं दोबारा अर्ज करूँगी, उन्होंने इतने अरसे के बाद लबकुशाई की, और वहां पे उनकी बात सुन के ऐसा लग रहा था जैसे वो बता रहे हैं कि उनको अभी भी इंसाफ नहीं मिला हो, और की इंसाफ मिलना शेख साहब, मतलब उनकी नाअहली खत्म हो गई, उनके केसेस खत्म हो गए हैं, ताहयात नाअहली खत्म हो गई, वो जेल भी उनकी सजा भी खत्म हो गई, सदर भी पार्टी के बनने लगे हैं, और किस किस्म का उनको इंसाफ चाहिए? और जिनके खिलाफ वो शिकवा कर रहे थे, वो आप आज पावर में, आप करें एक्शन ले उनके खिलाफ। मेरे ख्याल में इसमें जो तरीका राय है उस पर अमल करना चाहिए। मेरा ख्याल जो तरीका है उस पर अमल करेंगे आप, तो मेरे ख्याल में शायद आप नताइज भी अच्छे आपके निकल आएंगे, आप उस नताइज को भी हासिल कर लेंगे, आप बेहतर आपके पास उसका हल भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप
उस असूल को नहीं अपनाएंगे या उनके उस मुरवजा रवायत को नहीं अपनाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। जिस बात का नतीजा ना निकले फिर उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, उससे कम नहीं होती। मैं फिर यही कहूँगा कि बजाय इसके कि आप अपना वक्त, अपने अल्फाज, अपनी एनर्जी इन बातों पे खर्च करें, आप अपनी एनर्जी को, अपनी एबिलिटी को, अपनी अक्ल और फहम को, अपनी पूरी तवज्जो से आप इस मुल्क के मसाइल की तरफ ध्यान दें। मेरे ख्याल में वक्त भी इतना गुजर गया और वक्त भी नहीं है, और वक्त के साथ साथ आपके मामलात और ज़्यादा बिगड़ते चले जाएंगे। लिहाजा आप जितनी जल्दी हो सके आप इसको देखिए। जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसके लिए मैं एक यहाँ से आप यहाँ आपको एक बात करूँ, इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस मुल्क में सिर्फ डिसीजन लेने की। आप डिसीजन ले लें, आज खड़े होकर डिसीजन ले लें, मामला ठीक हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले आपके ईरान के सदर साहब तशरीफ लाए थे, आपने आज दिए, आपने क्या दुकानें दिए, आपने सब कुछ किया, भागदौड़ हुई कराची और इस्लामाबाद, सब जुबानी जमा खर्च, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। अगर आज आप ईरान से तेल ले लीजिए, आप बिजली ले लीजिए, गैस ले लीजिए, आप बच जाएंगे आपके मामला। लेकिन आप डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि आप खुदा से उतना नहीं डरते जितना आप अमेरिका से डरते हैं, क्योंकि शायद अमेरिका ही आपको पालने वाला, शायद अमेरिका के हाथ में आपके सांस है। डरेंगे, आए होंगे आप इस किस्म के शेख साहब, ये तो आप बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान किया करते थे और जिसकी वजह से आपकी जमात, अब मुझे नहीं पता, अब आपका जाहिर है कि आप उतना अभी शायद क्लोजनेस नहीं है, लेकिन बहरहाल यही तो इल्ज़ाम लगाते थे कि यार ये क्या बातें करता है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं विच इमरान खान वुड से। एनीवेज मेरे पास वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया, यू स्पोक योर हार्ट, आपने वक्त दिया अपना। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ इस वक्त जो किर्गिस्तान में मामला हैं उन पर बात करेंगे। वुज़रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मसाइल तो वहाँ पे हैं और उनके हल के लिए पाकिस्तानी हुकूमत कोशिश भी कर रही है, लेकिन वो ये एक रवायती तरीका क्यों उठा के उसको भी अपोजिशन के ऊपर सब कुछ डाल दो और उस सोशल मीडिया से गिला किया जो बंद किया हुआ है इस वक्त हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर। ब्रेक के बाद बात करते हैं। किर्गिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी तादाद है, 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हैं। खैर उनकी एवैक्यूएशन का, पाकिस्तान वापस लाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बताया गया कि आज 504 के करीब आ जाएंगे तलबा वहाँ से वापस। 3 परवाजें आज, कल 2 होंगी। अच्छी बात है, ये सब कुछ होना चाहिए। एट द वेरी सेम टाइम इसहाक डार ने, वज़ीर ख़ारजा ने, और सीनियर वज़ीर हैं अमीर मकाम साहब, उन्होंने जाना था किर्गिस्तान, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया, या मैं कहूँगा कैंसिल कर दिया उन्होंने। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि वो जो किर्गिज़ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है, हालात अंडर कंट्रोल हैं। तो हम आज अब कुछ तलबा वहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कितने हालात अंडर कंट्रोल हैं जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को बताया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अता तारड़ साहब ने और डार साहब ने की, उसमें उन्होंने फिर एक दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर, अच्छा वो सोशल मीडिया जो हुकूमत ने बंद कर रखा है, उसी के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये गलत खबरें फैलाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, रूमर्स फैलती हैं ऐसे मामलात के ऊपर। कोविड का दौर शायद भूल गए हैं अता तारड़ साहब, उस वक़्त जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी तलबा लोग फंसे हुए थे, तो उस वक्त तो पूरी दुनिया में फ़्लाइट ऑपरेशंस वैसे ही बंद थे, क्या क्या तनकीद नहीं की जाती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। खैर ये भी एक ऐसा मामला है कि इसको सियासत में, हर चीज़ को में सियासत घुसेड़नी नहीं चाहिए। आई कम टू द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रैंडेड देयर इन किर्गिस्तान। अरीज अंजुम है हमारे साथ, शी इज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, किर्गिस्तान में होती हैं, और अब्दुल समी है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों ने हमें वक्त दिया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सबसे ही खैर वो राब्ता चल रहा है, ज़ाहिर है परेशानी है। मुझे कल भी कम अज़ कम मैं कहूँगा कुछ 10-15 अननोन मैसेजेस आए कि जी इसके ऊपर बात करें, विच मीन्स कि वहाँ पे जो लोग हैं अभी जो फंसे हुए हैं, दे आर सीरियसली परेशान है वहाँ पे। अरीज, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, ख़वातीन के हवाले से बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई, उनमें से बहुत सारी रूमर्स होंगी, होता है ऐसे मौक़ों के ऊपर। सबसे पहले सिर्फ मुझे ये बताइएगा आपने क्या देखा वहाँ पे, ये और किस हद तक सदाकत है कि ख़वातीन को हिरासा किया वहाँ पर जो पुरतशद्दुद लोग जो थे उन्होंने। जी बिल्कुल, यहाँ पे कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। कल कुछ कंडीशन स्टेबल हुई है, परसों रात गर्ल्स हॉस्टल में ये लोग घुसे हैं। गर्ल्स हॉस्टल के
जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, गर्ल्स हॉस्टल के डोर्स ब्रेक किए हैं, ब्रेक करने के बाद लाइट्स ऑफ करके उनके रूम्स में ये लोग गए हैं। अच्छा, ये मतलब आपने ये खुद देखा है या आपने भी सुना है वहां पे? नो, वी हैव वीडियोस, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं एक हॉस्टल की स्टूडेंट नहीं हूँ, दैट्स व्हाई मैंने ये खुद लाइव नहीं देखा, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हाँ, जो कि वहाँ पर रहती हैं, उन्होंने हमें वॉइस मैसेजेस किए जो कि हमारे पास मौजूद हैं, और ठीक। उनकी कुछ वीडियो जो कि हमारे पास मौजूद हैं। हम्म। नहीं, ये बड़ी सीरियस बात है। और फिर बात वो आ गई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एग्जिस्ट करती हैं, वो बिल्कुल ही हर चीज़ के ऊपर मिट्टी डालने की जो कोशिश उधर से और इधर से की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। शमी, आप ये बताएं कि इस वक्त वो कहते हैं कि हालात कंट्रोल में है, किर्गिज अथॉरिटीज़ ने हमारे यहाँ पे बताया है। क्या सूरत हाल है? अब आप निकल पा रहे हैं बाहर खाने पीने के सर लिए? बाहर निकलना जी जी। सर बाहर निकलना, एक तो सर हर तरफ से नोटिफिकेशन है कि बाहर कोई बंदा ना निकले। दूसरी बात ये है कि बाहर जो स्टूडेंट भी निकल रहा है उसको पंच किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। अभी भी? देखें सिचुएशन पहले, अभी भी वो तो कहते हैं सिचुएशन फौज पहले आ से गई वहाँ बेहतर पे। है। सिचुएशन पहले से बेहतर है। अब पुलिस फौज बाहर बिल्कुल बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ की जो मतलब लोकल किर्गिज़ लोग हैं वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी के 2-3 स्टूडेंट्स की हमारे यूनिवर्सिटी ग्रुप में फ़ोटोज़, वीडियोज़ आई है जिनको पंच किया गया है। और दूसरी बात ये है कि हमें चलें जो होना था वो हो गया, जो भी सिचुएशन थी, उसके बाद हमें अपनी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। वज़ीर ख़ारिजा साहब आ रहे थे, उन्होंने अपना ट्रिप कैंसल कर दिया है कि किर्गिज़ अथॉरिटी ने बोला है कि आप ना आएँ, आपकी ज़रूरत नहीं है। देखें उनका कौन सा इतना एक्सपेंस हो जाना था कि वो नहीं आए। उनको आना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं, कर तो रहे हैं वो, उनके साथ राबते में तो हैं। कोशिश हुकूमत ये कर रही है कि किसी तरह से जल्द अज जल्द, क्योंकि तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एवैक्यूएट किया जाए। मैं आपसे भी वही क्वेश्चन, समी ये बताइएगा, आपने क्या देखा वहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सर सारी बात हो रही है और इसका हमारे यहाँ पे तो एक मुद्दा ही चेंज हो गया है कि जनाब झूठ फैलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया जा रहा है, खास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। बट यू मस्ट हैव सीन समथिंग लाइव, क्या देखा आपने? सर कोई झूठ नहीं, किसी ने कोई झूठ भी नहीं बोला। जब पहले जिस हॉस्टल पे अटैक हुआ है वहाँ पे किर्गिज़ हर न्यूज़ चैनल ने वीडियोज़ लगाई हैं, सब कुछ लगाया है। अब किर्गिज़ न्यूज़ चैनल्स कैसे फेक न्यूज़ लगा रहे हैं। उसके बाद जब वो पाकिस्तानी हॉस्टल की तरफ उन्होंने मूव किया है, तो जब तक वो हॉस्टल के बाहर थे किर्गिज़ लोग, तब तक हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लाइव चलते रहे हैं। जो किर्गिज़ लोग बाहर से मतलब उसके बाहर थे, उन्होंने टिकटॉक पे, फेसबुक पे लाइव आए हैं पहले कि अब देखें हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं। और इवन हमारे पास ऐसी वीडियोज़ हैं कि स्टूडेंट विंडोज़ से देख रहे हैं और वो विंडोज़ पे पत्थर मार रहे हैं। उसके बाद जब वो अंदर घुस गए हैं तब तो किसी स्टूडेंट का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो वीडियोज़ आई हैं वो बहुत ही मतलब दिलखराश वीडियोज़ हैं। स्टूडेंट्स को मतलब जो हालत उन्होंने की है वो देख के दुःख होता है। अच्छा, वो उसमें एक वो ये कहते हैं ना कि जहाँ बहक कोई नहीं हुआ, इस तरह की गलत न्यूज़ चलाई गई, किसी की तस्वीर दिखा दी गई, ये होता है, रूमर्स फैलते हैं, इस तरह के ये तो मामलात रहते हैं। खाने पीने के हवाले से कल भी बात हो रही थी एक स्टूडेंट से वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जाहिर है कि मतलब को बहुत ज़्यादा बड़ी महीने की सप्लाई लेके नहीं रखी होती कई लोगों ने। तो अरीज, आप ये बताइएगा कि मतलब कोई, वो कहते हैं ना कि अब किर्गिज़ अथॉरिटीज़ भी राब्ता करेंगी, पूछेंगी, ये बड़ा बेसिक सा मामला है कि खाना पीना, पानी और आपका बाकी राशन वगैरह वो प्रोवाइड करने के हवाले से कोई राब्ता हुआ है आपसे किर्गिज़ अथॉरिटीज़ की तरफ से? और कितना आपके पास सप्लाईज पड़े हैं, कितने दिन के? देखिए, हमारे पास तो सप्लाईज हैं। कुछ लोगों के पास जो हॉस्टल्स में रहते हैं या जिन्होंने सप्लाईज नहीं रखे हुए थे, उनके लिए बहुत टफ कंडीशन है कि वो बाहर भी नहीं जा सकते और घर पे भी कुछ खाने के लिए नहीं है। किर्गिज़ अथॉरिटी ने तो यहाँ तक नहीं किया कि उनके किर्गिज़ लोग लाइव आ रहे हैं, उनके नेम, उनके सोशल अकाउंट्स उनको पता है, लेकिन उन्होंने अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। वो अभी तक टिकटॉक पे, इंस्टा पे लाइव्स आ रहे हैं और हमें धमका रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाओ, आप लोग यहाँ से जाओ। उनको चाहिए था कि उनको अरेस्ट करते। अभी तक तो उनकी कोई माफी तलाफी की तो वीडियो आनी चाहिए थी। किर्गिज़ अथॉरिटीज जितनी भी हैं, उन्होंने अभी तक एक सिंगल सॉरी नहीं बोला। तो पाकिस्तानी जो हैं वो कैसे कह सकते हैं कि ये सारे रूमर्स हैं और वो लोग वहाँ पे हालात कंट्रोल हैं? सही। अच्छा, मेरे पास क्लोजिंग का वक्त है, लास्ट मिनट है। समी, आप ये बताएं कि वो को राब्ता आपके साथ हुआ है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का, सिफारत खाने का, कि वापस अब आ रहे हैं ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स? सर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है, लेकिन सफारत खाने ने या मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। हमारी सिर्फ यूनिवर्सिटी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। यूनिवर्सिटी के टीचर्स पूरी रात पहरा देते हैं हॉस्टल्स के बाहर। यूनिवर्सिटी के जो किर्गिज़ टीचर हैं, सिर्फ हमें वहीं से सपोर्ट मिल रही है। बाकी पाकिस्तान से ना कोई फ्री फ्लाइट आई है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है।
चलें, अल्लाह करे वो आपका वो एक ज़ाहिर है कि मैकेनिज्म बनाने में भी टाइम लगेगा, वो कॉन्टैक्ट डेस्क वगैरह बाकायदा बन जाए जिस पे कोई हेल्पलाइन नंबर हो, जिससे मतलब जितना जल्दी हो सकता है। और आप दोनों से लास्ट सवाल और ब्रीफली इसका जवाब दे दें, वापस ही आना चाह रहे हैं आप? जी, जैसे यहाँ पे हालात हैं जी जो हम सर। चाहते हैं, देखिए ज़िंदगी सबको अजीज होती है, एब्सोल्युटली। तो हम भी चाह रहे हैं कि हम लोग वापस आए, क्योंकि हम यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो चलें, इससे बेहतर ये है कि हम अपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वी होप कि जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं इनको ज़रा और मज़ीद किया जाए और जितना जल्दी हो सकता है एवैक्यूएट किया जाए वहाँ से पाकिस्तानी तलबा को, और अल्लाह ताला आपको और बाकी जितने भी इंटरनेशनल वहाँ पे लोग इस वक्त हैरेसमेंट का, थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं, सबको महफूज रखे। प्रोग्राम आपने देखा है, अपना फीडबैक दीजिएगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।